बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो वर्ड है हमेशा आपका रिजेंबल करता है किसी भी चीज़ के बैलेंस होने से। तो होम्योस्टेसिस को हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर। अब देखें, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि इसमें भी क्या होगा, आपका बैलेंस हो रहा है, क्या, इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, किससे रिलेटेड, आपके जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड। और इसके अंदर आपके पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे ताकि आप लोगों का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रहे। ठीक है, ताकि उसके अंदर फ्लक्चुएशन ना आ जाए। इन्वायरमेंट में जब फ्लक्चुएशन आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, जैसे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो वो 37 ही रहेगा। उसको 37 मेंटेन रखने के लिए आपके बॉडी के मल्टीपल ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बोलते हैं, ये क्या है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब ज़रा हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। होम्योस्टेसिस इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसकी, ऑर्गेनिज्म की, बॉडी की एबिलिटी। क्योंकि आपको पता है आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज़ होता है तो आपको फीवर होना शुरू हो जाता है। फिर अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो अब आप लोगों का बीपी लो होना शुरू हो जाता है, जिसम जो है आपका ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो क्या है, जब आपके जो बॉडी के ऑर्गन, जो ऑर्गन सिस्टम है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते, आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप नहीं करवा सकते होते। ठीक है, इसी तरह से जो होम्योस्टेसिस है वो क्या है, आपकी बॉडी की एबिलिटी है टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट आपका क्या है, आप लोगों का ना सिर्फ टेम्परेचर बल्कि वाटर की भी कंसनट्रेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और गैसेस की भी बात की जा रही है जो आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो। इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। समझ आ गई है, यानी कि आपको कह रहे हैं कि आपकी बॉडी की ऐसी एबिलिटी है कि आपके बाहर का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को, आपके इंटरनल जो बॉडी की कंडीशन है उसको चेंज ना होने दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देख लें, आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप लोग कोई भी डेफिनेशन करते हो एग्जाम्पल उसके साथ कंपलसरी होती है। तो एग्जाम्पल देखिए होम्योस्टेसिस की, उसके अंदर आपके पास आ जाती है रेगुलेटिंग टेम्परेचर। यानी कि होम्योस्टेसिस में क्या होता है, आप लोग रेगुलेट करते हो टेम्परेचर, बॉडी प्रेशर एंड ब्लड शुगर प्लस पीएच लेवल। ठीक है, होम्योस्टेसिस में आप लोगों ने पढ़ लिया टेम्परेचर ही नहीं बल्कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर भी आ जाता है, ब्लड के शुगर लेवल भी आ जाता है, पीएच लेवल भी आ जाता है, जिसमें हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मेंटेन रखता है उसके अंदर आप लोग क्या बोलते हो, इसको कंप्लीट होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखें अगर हम लोग होम्योस्टेसिस का। तो होम्योस्टेसिस प्ले अ वाइटल रोल, मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। हमारी पूरी जो हेल्थ है, हम लोगों को जो पॉसिबिलिटी है अच्छे तरीके से वर्क करने की, सारी जो कैपेसिटी है वो आप लोगों की मेंटेनेंस कौन करवाता है, होम्योस्टेसिस। अब आपको बताएंगे मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, चलते हैं आपकी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ईच सेल इज़ सोफिस्टिकेटेड मशीन। यानी कि सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। ठीक है, यानी कि आपको सेल को क्या कहा है कि ये एक सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह है जो बहुत ही प्रिसाइज रोल प्ले करते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, रोल तो बहुत बड़ा होगा लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से और कम वक्त में, ठीक है, कम वक्त में आप लोगों के करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज रोल। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत छोटा और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाला रोल प्ले करता है कौन, आपका सेल। ठीक है, विद इन दी बॉडी, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं जो मल्टीपल ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशंस। अब एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, जो आउटसाइड ऑफ द सेल परफॉर्म हो रही है।
ठीक है, आपके सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर आपके साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है, आपके ऑर्गन्स, आपके ब्लड की बात की जा रही है, वो आपके सेल के अंदर नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सच एज टेम्परेचर, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आप देखें सेल की बात नहीं की गई, आपका पीएच लेवल एंड कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर केप्ट इन नॉर्मल रेंज। समझ आ गई, आपके बॉडी का जो सेल है वो कैसी सोफिस्टिकेटेड मशीन है जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म करती है, और वो तभी कर सकेगी जब उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शंस भी परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर आ गया, पीएच लेवल आ गया, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस ग्लूकोज, ठीक है, आप लोगों ने टर्जिडिटी पढ़ी थी ना वैक्यूल के अंदर, तो वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन थी। आपके ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन होता है जो ग्लूकोज का लेवल होता है, प्लस जो आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ठीक है, तो इनहेल करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को गेट रिड भी कर देते हो, तो इस तरह से क्या होता है आपके जो बॉडी में गैसेस एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से रहता है, ठीक है, और वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है बाय द हेल्प ऑफ होम्योस्टेसिस। देन दिस नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन वी डू हार्ड वर्क, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं या बहुत जो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने समटाइम गौर किया हो तो आप लोग बहुत तेज़ अगर भागते हो तो आप लोगों की बॉडी के अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाती है, आप लोगों का फेस रेड होना शुरू हो जाता है, हीट अप होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, आपका जो बॉडी है वो दोबारा आप लोगों का बहुत स्लोली वर्क करने के बाद आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, जब आप लोग हार्ड एक्सरसाइज रोक देते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, आपका बॉडी जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, ठीक है। वो मेंटेन कैसे करती है, जब आप लोग एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हो, साथ ही फ़ौरन से आपके जो मसल्स हैं वो आप लोगों के जो टेम्परेचर के जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट आपके मैसेज को ब्रेन को आपका मैसेज सेंड कर देते हैं, और आप लोगों को क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, और वहाँ से क्या होना शुरू होता है, पसीना रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होती है आप लोगों को, जिसके रिज़ल्ट में आप लोगों को क्या होगी, स्वेटिंग, और आप लोगों का दोबारा से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने समटाइम्स सुना होगा कि कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से या अगर गर्मी हो बहुत ज़्यादा तो अगर पसीना ना आए तो उस केस में हार्ट अटैक के चांसेस, स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए आपको पता चलता है स्वेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास, उसको ज़रा देख लें। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब बॉडी का टेम्परेचर, अब आप पहले हमने पढ़ा है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, अब हम पढ़ेंगे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, अब जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर है वो फ़ौरन से आपका मैसेज सेंड करेगा किसको, मसल्स को, ठीक है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों को क्या होती है, शिवरिंग। आप लोगों ने समटाइम देखो आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर लो हो जाता है गर्मियों में भी, तब भी आपको क्या होती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आप कांपना शुरू कर देते हो, और उस कपकपी की वजह से, उस शिवरिंग की वजह से आपको क्या होती है, आपकी बॉडी से हीट जनरेट होती है। क्यों, आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इस तरीके से आपका बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट देखेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले हम लोग ये पिंक ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 47 डिग्री क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। अब अगर इससे अबव हो जाता है तब क्या होगी, आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है वो स्वेटिंग रिलीज़ करेंगे। आपको पता है जब बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए आप लोगों को गर्मी में तो फ़ैन ऑन करते तो कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाए, ठीक है। अब 47 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, बॉडी टेम्परेचर के बाद, कहते हैं कि आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद वो जो आप लोगों की स्वेटिंग है वो क्या हो जाएगी, इवेपोरेट्स हो जाएगी, वापस इन्वायरमेंट में जाएगी और हीट लॉस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, जब हीट लॉस्ट हो जाएगी आपका दोबारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 47 डिग्री। अब आपको बता रहे हैं कि अगर 47 डिग्री से आपका टेम्परेचर फॉल कर जाता है, बिलो चला जाता है, अब आप लोग क्या करोगे, ठीक है।
बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, बॉडी फॉल्स टेम्परेचर 37 डिग्री, तो अब आपके पास क्या होगा, मसल्स शिवरिंग स्टार्ट करेंगे। शिवरिंग क्या करेगी, आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके हीट जनरेट करेगी। ठीक है, फिर दोबारा आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा कहाँ तक, 37 डिग्री। ठीक है, जब हाई हो जाएगा तब भी उसको मेंटेन करने के लिए 37 पे लेके जाने के लिए स्वेटिंग होगी। अगर लो हो जाता है तो फिर दोबारा से शिवरिंग के प्रोसेस के थ्रू आप लोगों का बॉडी का टेम्परेचर फिर 37 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो ये है आपका होम्योस्टेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन वी ड्रिंक जूस ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समटाइम ऐसे जूस ले लेते हो, ऐसा लिक्विड मटेरियल लेते हो जिसके अंदर शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस तरह से क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपका फ़ौरन से मैसेज आपके बॉडी से ब्रेन तक जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। उस रिज़ल्ट में ब्रेन फ़ौरन आपके मैसेज पहुँचा देगा कहाँ पर, पैंक्रियाज पे। ये क्या है, ग्लैंड्स जो किसी किस्म के सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने बहुत ही हाई शुगर कंटेंट वाला जूस पिया, फ़ौरन से मैसेज कहाँ गया, आपके ब्रेन तक। ब्रेन ने फ़ौरन मैसेज आपका पहुंचा दिया पैंक्रियास ग्लैंड तक, और उनको कहा कि अब आप लोग हार्मोन्स रिलीज़ करो, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन इन द ब्लड। ठीक है, फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जब इंसुलिन प्रोड्यूस हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस हार्मोन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। तो कहाँ चला जाना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल लेवल तक। समझ आ गई है, ये बहुत ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर ली अपनी डाइट में, ठीक है, उससे आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ, फ़ौरन ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, ब्रेन से पैंक्रियाज ग्लैंड तक पहुंचा, पैंक्रियाज ने सिक्रीशन की हार्मोन्स की, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज। वही अगेन, पहले हमने टेम्परेचर पढ़ा था, अब हार्ड एक्सरसाइज के दौरान आपको पता है आप लोगों को का सांस फूल जाता है। आप लोगों के पास क्या होती है, आप लोगों को जितनी इनफ ऑक्सीजन चाहिए उतनी आपको अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तब तक जब तक आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो जाते। ठीक है, व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, तब हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है प्लस हार्ट बीट, हमारी दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। हम लोग बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू कर जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन यानी कि इंक्रीज़ ऑफ ब्रीथिंग और हार्ट बीट है, उससे क्या हो जाता है, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आप लोग लेना शुरू करते हो, कंज्यूम करते हो। तो आप लोगों का जो फूड है वो भी मसल्स तक वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करने से पहुंचेगा। ठीक है, मोर ऑक्सीजन पहुंचेगा मोर, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आप लोग जो है नॉर्मल, आप लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। अब हम लोग ऑर्गन सिस्टम स्टडी करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है होम्योस्टेसिस में। तो इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज़ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की बात की जाए, नर्वस सिस्टम में हमने क्या कुछ पढ़ा था, आप लोगों का ब्रेन आ जाता है, आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाते हैं, प्लस नर्व्स आ जाती हैं। जब आप लोग ब्रेन की बात करते हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स का सिस्टम रखा हुआ है, जिसको आप लोग बोलते हो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड है, गुनेड्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट है। अब वो आप लोगों के हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये रेगुलेट करता है प्लस कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपकी हार्ट बीट आप लोग खुद कंट्रोल कर सको। ये कंट्रोल करने वाले आप लोगों का हार्ट है प्लस कुछ हार्मोन्स है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, सांस लेने का प्रोसेस। ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए आप लोग उसको रेस्पिरेशन जो है उसको नहीं, बल्कि ब्रीथिंग का प्रोसेस को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, सांस को रोक सकते हो। बट रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से कैसे डिफरेंट है कि ब्रीथिंग में सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होंगी। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एज कम्पेयर टू द ब्रीथिंग इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गैसेज एक्सचेंज होने के साथ साथ क्या होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी।
प्लस मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितना भी आप लोगों का मेटाबॉलिज्म का केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस है वो भी सारा होगा। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट, फिर इस तरह से आप लोग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपना जो रिस्पॉन्स है वो चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग लाइट है, जब लाइट होती है तो आप लोग क्लियरली चीज़ें देख सकते हो, जैसे ही लाइट ऑफ होती है आप लोगों को चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती है। तो यानी कि वो आप लोगों का जो सिस्टम है ये ब्रेन तक पहुँचता है, फिर आप लोगों के ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस, यानी कि सांस लेने की बात की जा रही है, जिसमें आप लोगों की बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है फॉर सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, जब ऑक्सीजन लेगा आप लोगों के बॉडी का हर सेल, तब इसको आप लोग क्या बोलोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो एक्सपेल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, आप लोग ऑक्सीजन को रिसीव करते हो, अपनी बॉडी में लेते हो, और एक्सपेल यानी कि रिलीज़ करवा देते हो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट, यानी कि अब यह आपका हार्ट से सिस्टम रिलेटेड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्लेज अ रोल इन रेगुलर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब ये बॉडी टेम्परेचर की बात की जा रही है, प्लस पीएच लेवल। अब ये क्या करता है, आप लोगों के जो सेल के लिए बहुत ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं उसको रिसीव करते हैं ताकि आपकी बॉडी पर फंक्शन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है जो आपके हार्ट हैं वो ब्लड के साथ साथ जो प्लाज्मा था उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी थे, वेस्ट मटेरियल्स भी थे, गैसेस भी थे, आयंस भी होते हैं। अब वो आयंस क्या होंगे, पीएच लेवल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेशन जब होगी आपकी बॉडी की, जब आप लोग प्रॉपर तरीके से आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपके हर सेल को पहुंचेगा और उसके रिज़ल्ट में आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी रिपेयर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंजरी के रिजल्ट में कोई चीज़ होती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मीट खाने के लिए कहा जाता है ताकि जो आप लोगों के बॉडी के टिश्यूज़ है वो जुड़ जाएं। तो यानी कि ये क्या है, रिपेयर का प्रोसेस है। जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उसका मतलब है उतनी अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। देन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, आपको पता है जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन का सिस्टम है और बोन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम। अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं, आपका जो मेंटेन रखते हैं बॉडी का पोस्चर, यानी कि पोजीशन। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ बोन्स हैं और उसके ऊपर मसल्स नहीं है तो देन आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती। अगर आपकी बॉडी के ऊपर सिर्फ मसल्स हैं, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बॉडी क्या है, फ्लॉपी, एक जगह रुक नहीं सकती। यानी कि बॉडी की पोजीशन, पोस्चर, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करना और मूवमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है आपके पास बोथ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। इट इज़ रिलेटेड टू यूरिन, यानी कि ये आपका वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, ये एलिमिनेट कर देगा आपका वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी और रेगुलेट करेगा वाटर और साल्ट, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी से जो वाटर रिलीज होता है उसके अंदर यूरिया भी होता है। यूरिया क्या एक काइंड का साल्ट है। ठीक है, इन दिस वे इट मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर प्लस पीएच लेवल। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी एक्सटर्नल सिस्टम से कैसे आप लोगों की बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करवाती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बैरियर चाहिए होता है, रुकावट चाहिए होती है ताकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप लोग प्रोटेक्ट हो सको। इट ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, और उसके अलावा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, उसका हम लोगों ने इम्पोर्टेंस पढ़ी एंड लास्ट पे हमने उसका रोल देखा मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अपना चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप करते हुए एक्सरसाइज क्लियर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।